नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम विधानसभा में हैं और जिस प्रकार से रोज कोई ना कोई मुद्दा पर पक्ष और विपक्ष आपस में टकरा रहा है, जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गौन रह जा रहे हैं। वैसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। कल सर जिस प्रकार से औरंगजेब को लेकर के आपने देखा, आरजेडी का, जदयू का, बीजेपी का जो बयान आया, देखिए हम लोग इस सब मसले के लिए यहाँ नहीं हैं, इस सब पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ, अभी वर्तमान में जो हमारी भूमिका है उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में हम लोग महागठबंधन के विधायक दल की जो बैठक कल हुई है उसमें स्पष्ट रूप से ये फैसला हुआ है कि हम जनहित के मुद्दे पर जोरदार ढंग से आवाज़ बुलंद करेंगे और हंगामा की स्थिति हम लोग उत्पन्न नहीं करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आवर में हम लोग सरकार को भी सहयोग करेंगे। सिर्फ सरकारी पक्ष नहीं बल्कि विरोधी पक्ष भी दोनों पक्ष मिलकर के सरकार से सवाल उठाते हैं तो जनहित का कुछ काम होता है। इसलिए हम लोग का इस सदन में बहुत सकारात्मक रुख है और निश्चित रूप से विपक्ष जो है सो एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेगी और वो आपको आने वाले समय में दिखलाई पड़ेगा। लेकिन सर सवाल इसलिए उठता है कि जदयू के ही एमएलसी खालिद अनवर का बयान आता है, जदयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव का बयान आता है। क्या माना जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए एनडीए में तो सब चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन वो उनका अंदरूनी मामला है, वो आपस में भिड़ें या आपस में प्रेम से रहें। लेकिन हम लोग ये ज़रूर साबित कल हो गई कल की बैठक में कि हम लोग की चट्टानी एकता है और आने वाले समय में हमको उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप मानते हैं कि औरंगजेब जो है क्रूर शासक था? नहीं, इस पर अभी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते हैं। इतिहास में आप नहीं जाना चाहते? नहीं, हम उसमें कुछ नहीं जाना चाहते हैं, कोई विवाद हम खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल समन्वयकारी विचारधारा के व्यक्ति हैं, सामाजिक सद्भावना कैसे हो इसके व्यक्ति हैं। लेकिन सर आप पुराने नेता हैं, शिक्षाविद भी हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर लेकर के सम्राट चौधरी का जो बयान आया है, क्या कहेंगे सर? तेजस्वी जी वही बोलते हैं जो लिख करके मिलता है, अपनी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, तेजस्वी जी अब अनुभवी राजनेता हो गए हैं और कल भी जो उन्होंने विधायक दल की बैठक में जो संबोधित किया, उनके संबोधन ने लोगों पर असर डाला है और वो अपने मंजे हुए राजनेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। अब उनको सबको परेशानी हो रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और निश्चित रूप से अगला मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखती है और हमको तो अब नहीं लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री निश्चित इस बार बनने जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने दो बड़ी घोषणा कल की है सर, परसों किया है। एक डोमिसाइल को लेकर के, एक ताड़ी को मुक्त कर देंगे जब महागठबंधन की सरकार आएगी। देखिए तारी एक रोजगार का, चूँकि शराब और तारी में बहुत अंतर है। तारी तो जो ताज़ा तारी पीता है तो वो स्वास्थ्य के लिए भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए फलदायक है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अगर शुद्ध नीरा अगर हो वो पिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि जॉन्डिस वगैरह की बीमारी में वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और वही तारी जो है सो दिन भर अगर धूप में रहेगा तो वो नशा का भी काम करता है। तो इसलिए तारी का जो बेहतर पक्ष है और उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और उनका ये है कि पासी जाति के लोग पुश्तैनी से यही व्यवसाय था, आज भूखे मर रहे हैं। तो इस दृष्टि से ताकि गरीबों को रोज़गार मिले तो इसीलिए उन्होंने तारी का सवाल उठाया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी आपने कहा कि मैच्योर नेता हो गए हैं, बहुत अब काबिल नेता हो गए हैं। वैसे में कांग्रेस का ही बयान आया था कि चुनाव के बाद यह तय किया जाएगा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक तय करेगी। वैसे में जब लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, तो क्या माना जाए कि आप लोग में तालमेल की कमी आ रही है? नहीं, बिल्कुल तालमेल है और हमारे नेता राहुल गांधी का ही निश्चय है कि अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी का ही नाम रहेगा। इसमें कहीं कोई फेरबदल अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस नेता का ही बयान आया है सर। निजी बयान होगा उनका, कांग्रेस का बयान ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस का बयान जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कहेंगे और हमारे प्रभारी कहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे तो वो बयान माना जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोगों की जानकारी में यही है कि जब गठबंधन में हम लोग हैं और गठबंधन मजबूत है और राहुल गांधी जी गठबंधन में अभी कोई फेल बदल करने के पक्ष में नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक से पूर्व में घोषित ही है। पहले गत चुनाव में भी यही था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। इसमें अभी कोई संशोधन नहीं हुआ। कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही होंगे मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, अभी तक तो ये फैसला बरकरार है। इसीलिए इसमें हम अपने तरफ से कैसे उस फैसला को बदल दें। फैसला बदलने का तो सारा अधिकार हमारे हाईकमांड को है, हमारे नेता को है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। जो राहुल जी का
फैसला होता है उसको लागू करते हैं और ईमानदारी पूर्वक लागू करने का काम एक करते हैं। सवाल सर और रह गया है, 2025 फिर से नीतीश 225, इससे कितना समय? नहीं, ये सब तो मुंगेरी लाल का सपने जैसा जैसे है। 400 पार था। जैसे आप अपराध जो है सो मुक्त बिहार नहीं बना पा रहे हैं, अभी रोज़ घटनाएं हो रही हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह से अमानवीय ढंग से एक महिला की हत्या करके उसके पैर में हम कील। उसी पर आ रहे थे सर। हाँ। क्या यह जंगल राज नहीं है जब कील ठोका जा रहा अब है पैर में? ये कोई जंगल राज कहते थे, ये तो हम कहते हैं कि घोर जंगल राज, महाजंगल राज की इसकी श्रेणी दिया जा सकती है। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया? मनोबल पूरा खुलेआम अपराधी कर रहे हैं। हम लोग विधायक हैं, सुरक्षा गार्ड भी हमारे साथ है, तो भी देखते हैं कि जहाँ तहाँ जो है सो अपराधी ये नहीं समझता है, डरता नहीं है, हम लोगों से भी नहीं लेकिन डरता सर है। सदन चल रहा है, इस प्रकार की विभत्स तस्वीर जिसको देखना भी लगता है कि मुश्किल है, इस पर क्या कर रहा है विपक्ष? नहीं, विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो कल आवाज़ हम लोग उठाए थे सदन में। हम लोग ऐसा नहीं है कि चुपचाप हैं, और इस पर सत्ता पक्ष जो है सो उन लोगों ने भी इस बात को आपत्तिजनक माना है। इसलिए हमको लगा कि वो भी लोग अगर इसमें हमको सहयोग करना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, तो स्वागत है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह। सीधे तौर पर बड़ी जो बात है, कन्फ्यूजन दूर कर दिया इन्होंने कि महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके साथ ही साथ जो नालंदा में जो महिला के साथ जो विवश घटना घटी है, जिसको देख करके दिल दहल जाता है, आपने देखा किस प्रकार से पैर में कील ठोक दिया गया, उसकी जो हत्या की गई है, तो समीर कुमार सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि जंगल राज अगर यह नहीं है तो फिर लालू का भी जंगल राज नहीं था। इस पर लगातार जो है विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। इन मामलों में क्या कुछ होगा यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।